शिव पुराण महात्म। शौनक जी ने साधन विषय प्रश्न करने पर सूतक जी का उन्हें शिव पुराण की उत्कृष्ट महिमा सुनाना। श्री शौनक जी ने कहा, महाज्ञानी सूत जी के आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। प्रभु, मुझसे पुराणों की कथाओं का सारतत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त होने वाले विवेक की बुद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम क्रोधादि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। इस घोर कल का काल में जो प्रायः आसुर स्वभाव के हो गए हैं, उस जीवन समुदाय को शुद्ध देवी संपत्ति से युक्त बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट और परम मंगलकारी हो तथा पवित्र करने वाले उपायों में सर्वोत्तम पवित्र कारक उत्पन्न हो। का दिव्य साधन ऐसा ही है जिसके अनुष्ठान शीघ्र ही अंत कारण की विशेष बुद्धि हो जाए तथा उसमें निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। श्री सूत जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ शौनक, तुम धन्य हो क्योंकि तुम्हारे हृदय में पुराण कथा सुनने की विशेष प्रेम और लालसा है। इसमें मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर तुमसे परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। वश के संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न भक्ति आदि के बढ़ाने वाला तथा भगवत शिव को संतुष्ट करने वाला है। कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप तथा दिव्य है, तुम उसे श्रवण करो। मुने, ये परम उत्तम शास्त्र शिव पुराण, जिसका पूर्व काल में भगवान शिव ने ही प्रवचन किया था, इस काल रूपी सर्ग से प्राप्त होने वाले महान प्रकाश का विनाश करने वाला उत्तम साधन है। गुरु श्री व्यास ने सत्य कुमार मुनि को उपदेश पाकर बड़े आदर से संक्षेप में इस पुराण का प्रतिपादन किया है। इस पुराण के प्रणयन का उद्देश्य है कलयुग में उत्पन्न वाले मनुष्यों को परम हित का साधन। ये शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे भूतल पर भगवान शिव का वात्सल स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार के इसका सेवन करना चाहिए। इसका पठन और श्रवण सर्वसाधारण रूप है। इसमें शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्य ने इस पुराण को पढ़ने की इच्छा की है अथवा इसके अध्ययन को अभीष्ट साधन माना है। इसी तरह इसका प्रेम